Good morning. Today NCERT numerical problem. First questions. 2-point charge of 5 into 10 to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? यानी ये कह रहे हैं कि टू चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो एक दूसरे से ये 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यानी एक चार्ज ये है जिसके और दूसरा चार्ज ये है, दोनों चार्ज एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं, अपार्ट 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट की वैल्यू है, फर्स्ट चार्ज है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, यानी ये हो गया Q1 इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम एंड Q2 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। ओके, इसकी क्वेश्चन है कि इसकी जो ज्वाइन करने वाली लाइन है AB, इस AB के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ओके, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट C है जो A से X डिस्टेंस पर है, यानी चार्ज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम के चार्ज से X सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और इसी C पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला electric potential at any point, electric potential at any point V equal to 1 by 4 pi epsilon naught चार्ज Q बाई R। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले के यूज करेंगे। लेट पॉइंट C को ऐसा सपोज कर लीजिए कि जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। ओके, लेट point C as where electric potential, total electric potential is 0. Okay, total electric potential is 0. So find the electric potential of charge Q1 at C and electric potential at C due to charge Q2. Electric potential at
C due to charge Q1, V1 equal to वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है आपका 5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम और डिस्टेंस x। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q2। V2 इक्वल टू, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 3 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन, ये डिस्टेंस अब हो जाएगी आपकी टोटल 16 सेंटीमीटर है, 16 माइनस x। ओके, 16 माइनस x। But at C total electric potential is 0. But according to question, two questions total electric potential at C, total electric potential at C is 0. So V1 plus V2 is equal to 0. Okay, और माइनस V1 इक्वल टू माइनस V2, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए V1 इक्वल टू माइनस V2, दैट मीन्स V2 आल्सो नेगेटिव, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 टू पावर -8 बाई x इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन 16 माइनस x। ओके, देखिए ये कैंसिल इनसे 10 टू पावर 8 कैंसिल, ये आपका आ गया 5/x इक्वल टू 3/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x इक्वल टू 16 5 जा 80 माइनस 5x। इस 5x को इस साइड लाइए तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 80, नहीं x इक्वल टू, ये आपका आ गया 8x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80/8 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस,
Next NCERT questions. A neutral hydrogen molecule. A neutral hydrogen molecule has 2 protons and 2 electrons. If one of electrons is removed, we get a hydrogen molecular ion. In the ground state of hydrogen ion, the 2 protons are separated by roughly 2 protons are separated 1.5 angstrom, and the electron is 1.0 angstrom from each proton. Estimate the potential energy of system. अब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, देख लीजिए। दो प्रोटॉन हैं जो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। ओके, ये ले लीजिए 2 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर चार्ज कितने होते हैं? पॉजिटिव, ठीक। तो प्लस ई इस पर हो जाएंगे, प्लस ई इस पर, ठीक। और ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। आप सपोज कर लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस r1 है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों से सेम डिस्टेंस पर, दोनों प्रोटॉन से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक। सपोज करें सेम डिस्टेंस, यानी इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा, इस लाइन पर कहीं होगा, यहाँ मान लीजिए ये है आपका इलेक्ट्रॉन। इसको ज्वाइन करिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए। इसकी डिस्टेंस को आप ले लीजिए r2 और r3। ओके, इन फिगर r1 इक्वल r2 इक्वल टू r3, क्योंकि इन प्रोटॉन इस प्रोटॉन से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक, अब फाइंड कर लीजिए। ये प्रोटॉन्स हैं, ये Q1, ये Q2 और ये Q3, ये इलेक्ट्रॉन। ओके, total potential energy of the system. Potential energy of the system total potential energy of the system, हमको जो कि इस सिस्टम को ड्रा करने में जो वर्क डन होगा उसको ऐड कर लेंगे। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की, तीनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, तो इसको देखिए, फर्स्ट के लिए आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 बाई R3 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बाई
R2, इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन सारे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके ऐड कर लेंगे। ठीक, अब इनको ऐड करेंगे तो आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन इन ब्रैकेट ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई R1 प्लस Q2 इंटू Q3 बाई R3 प्लस Q1 इंटू Q3 बाई R2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। इनकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 और Q1 आप पर एक इलेक्ट्रॉन, Q2 पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और इनका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन R1 दोनों प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस है। दोनों प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो 1.5 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 1.5 इंटू 10 टू पावर -10 हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट Q2 इंटू Q2 आपका ये है, Q3 ये है। मैग्नीट्यूड सबका इक्वल होगा, ठीक, लेकिन जो कि एक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी साइन नेगेटिव होगी, तो ये सिस्टम को आप नेगेटिव कर दीजिए और इसी का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू तो वही हो जाएगी 10 टू पावर -19 का स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। ठीक, और सेम ये भी हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 टू स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। सबको सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में, ठीक, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग 30.3 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, -30.7 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ठीक, तो अब आप इसको जो है कि कन्वर्ट कर सकते हैं पूरी एनर्जी को। U इक्वल टू -30 पॉइंट कितना आया था, -30.7 इंटू 10 टू पावर -19
अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इनको इनसे डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएंगे -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -19.2 electron volt. Okay, finally answer this. Thanks. Subscribe and like this channel.